अस्सलामुअलैकुम। आज फंक्शनल डिपेंडेंसी को रियल लाइफ एग्जांपल के जरिए और आसान अल्फाज के साथ समझेंगे ताकि जब हम एक लॉन्ग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो वहां पर हमें पता हो कि कहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप एक ब्रैकेट सी बनाकर लिख दे रिलेशनशिप, यानी यहाँ पर डिपेंडेंसी का मतलब है रिलेशनशिप और फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब है एक ऐसा रिलेशनशिप जिससे एक एट्रीब्यूट से, अगर हम एक एट्रीब्यूट को जानते हैं तो उसकी वजह से हम दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को भी जान सकते हैं। अब यहाँ पर अगर एक हम थोड़ा सा सिनेरियो लेकर चलें तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि एंटिटीज होती हैं और उनके आगे से एट्रीब्यूट होते हैं। एंटिटी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसके रिलेटेड हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, उसके रिलेटेड कोई डाटा है, उसको हम एंटिटी कहते हैं। तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल यह है कि एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का क्या डाटा हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, इसी तरह से उसका एड्रेस हो सकता है, उसके फादर का नाम हो सकता है। ये उसके क्या है, उसके रिलेटेड डाटा है और इसी को हम एट्रीब्यूट कहते हैं, यानी ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं और ये प्रॉपर्टीज को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि एंटिटीज होती हैं और उस एंटिटीज के आगे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब एक एंटिटी का हम एक एट्रीब्यूट लें और उस एट्रीब्यूट की वजह से एंटिटी के दूसरे एट्रीब्यूट का हमें पता चल जाए, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलेंगे। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी एक रिलेशनशिप है एट्रीब्यूट के दरमियान। याद रखिए कि एंटिटी है एक, यानी स्टूडेंट एंटिटी है, तो आगे उसके जो एट्रीब्यूट है उनके दरमियान ये रिलेशनशिप होगा। इट मीन्स दैट इफ द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट इज नोन, अगर हमें एक एट्रीब्यूट की वैल्यू का पता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टूडेंट है, आगे उसका एट्रीब्यूट है रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास या ईमेल वगैरह। तो यहाँ पर अगर हमें एक एट्रीब्यूट की एक वैल्यू का पता हो और उसकी वजह से हम दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को भी जान लें, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। सपोज यहाँ पर उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया है, तो मैं स्टार्ट करूंगी स्टूडेंट नेम के साथ, यानी मुझे समझे कि मुझे पता है कि स्टूडेंट का नाम क्या है। स्टूडेंट का नाम है जी उस्मान। अब उस्मान के साथ मैं कहूं कि मुझे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ला के दो उस्मान नेम का, तो हो सकता है यहाँ पर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए, क्योंकि उस्मान नेम मल्टीपल स्टूडेंट का हो सकता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट नेम के जरिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर को नहीं ले सकते, हमें नहीं पता चलेगा कि उस्मान का रजिस्ट्रेशन नंबर कौन है जिस उस्मान की हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि स्टूडेंट नेम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को डिटरमाइन नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर को लूं, मैं कहूं कि जिसका रोल नंबर 1 है, मुझे उस स्टूडेंट के नेम, उसका नेम बताओ, स्टूडेंट का नाम बताओ जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है, तो उसका नाम फर्ज करें कि उस्मान है। तो इसका मतलब कि हमें रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए स्टूडेंट नेम का पता चल रहा है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एक एट्रीब्यूट है और इस एट्रीब्यूट की वैल्यू की वजह से हमें दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू का पता चल रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है, इन दोनों में फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन नंबर अगर हमें पता है, मुझे पता है कि 1 रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो इसका मतलब मैं स्टूडेंट नेम भी डिफाइन कर सकती हूँ या उसे ढूंढ सकती हूँ, पता चल जाएगा हमें रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए स्टूडेंट के नेम का। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो स्टूडेंट नेम है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, रजिस्ट्रेशन नंबर पर। एन एट्रीब्यूट बी इज अ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट ए। अब यहाँ पर जो उन्होंने रिलेशन दिया है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को उन्होंने कह दिया ये एट्रीब्यूट ए है, लेट किया है, ठीक है। और इसी तरह उन्होंने स्टूडेंट नेम को कह दिया ये बी है, और उन्होंने कहा जो बी है वो फंक्शनली डिपेंड कर रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर पर ऑन एट्रीब्यूट ए इफ द वैल्यू ऑफ ए डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बी। कैसे, अगर ए बी की वैल्यू को डिटरमाइन कर रहा है तो इसका मतलब जो बी एट्रीब्यूट है वो ए पर फंक्शनली डिपेंड कर रहा है। इस लाइन का यही मतलब है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को लिख कैसे सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर डिटरमाइन स्टूडेंट नेम। अब जो एरो है इसका मतलब है डिटरमाइन, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो स्टूडेंट नेम का बता रहा है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, रजिस्ट्रेशन नंबर डिटरमाइन स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर। या हम कहेंगे कि जो स्टूडेंट नेम है वो रजिस्ट्रेशन नंबर पर फंक्शनली डिपेंड कर रहा है। अब जो एट्रीब्यूट्स की लेफ्ट साइड पर है उसको हम डिटर्मिनेंट कहेंगे, यानी ये हमें डिटरमाइन कर रहा है स्टूडेंट का नेम या दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को। तो इसका मतलब इस एट्रीब्यूट को हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट कहेंगे। If A and B are attribute or set of attribute of relation R, B is functionally dependent on A if each value of A in R has exactly associated value of B in R। अब इस लाइन का हो सकता है आपको मतलब समझ ना आए, तो मैं सिंपल करके आपको बताऊं कि जो ये एट्रीब्यूट दे रखे हैं एक रिलेशन के अंदर,
अब जो एट्रीब्यूट ए है, जो कि हमने कहा कि ये डिटरमाइन कर रहा है स्टूडेंट नेम को, तो ये एग्जैक्ट वन ही स्टूडेंट नेम को डिटरमाइन कर रहा होगा। लेकिन अगर हम स्टूडेंट नेम यानी एट्रीब्यूट बी की बात करें तो ये मल्टीपल जाकर स्टूडेंट एट्रीब्यूट ए को डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे, इसको जरा समझें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्टूडेंट नेम है वो एसोसिएट होगा मल्टीपल ए के साथ, ठीक है, एट्रीब्यूट ए के साथ। अब उस्मान है तो उस्मान नाम से काफी रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास आ जाएंगे। तो इसका मतलब जो बी है वो क्या कर रहा है, एसोसिएट हो रहा है काफी एट्रीब्यूट ए के साथ। लेकिन अगर हम ए की बात करें तो ये एग्जैक्टली बी के एक के ही साथ एसोसिएट होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है तो हमें पता चल जाए कि ये वाला उस्मान है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर 3 है तो हमें उस उस्मान का पता चल जाएगा जो कि दूसरा उस्मान था। तो इसका मतलब क्या है कि जो एट्रीब्यूट ए है वो एग्जैक्ट हमें वैल्यू देगा। ओके जी, इफ ए आगे हम इस यहाँ पर एग्जांपल देखें तो वही एग्जांपल है जो मैंने आपको पहले समझा दी है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट की वैल्यू के साथ रिलेट कर रहा होगा। यानी अगर रजिस्ट्रेशन नंबर हमने बोल दिया कि मुझे 3 या 4 या 7 कोई भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने बताया, इसके स्टूडेंट का नाम बताओ, तो सिर्फ एक स्टूडेंट का नाम आएगा। बट स्टूडेंट नेम में बी रिलेटेड विद मल्टीपल वैल्यू। लेकिन अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट नेम लूँ तो हो सकता है क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट हों जो सेम नाम के हों, तो इसका मतलब मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे सामने आ जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी कि रजिस्ट्रेशन नंबर 10 है तो वो सिर्फ एक ही वैल्यू को रिलेट करेगा स्टूडेंट नेम की। अब अगर मैं स्टूडेंट नेम उस्मान की बात करूं तो हो सकता है उस्मान नाम के ज्यादा स्टूडेंट हो तो ज्यादा रजिस्ट्रेशन नंबर की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि जैसे हमने रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टूडेंट को बताया था कि कैसे हम लिखेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर डिटरमाइन कर रहा है स्टूडेंट नेम को, इसी तरह अगर वो मजीद एट्रीब्यूट हमें पता चल रहे हैं इस एट्रीब्यूट की वजह से तो हम सिर्फ कोमा लगाकर उनका नाम भी लिख सकते हैं। तो इस जो ये लाइन लिखी गई इसका क्या मतलब है कि रजिस्ट्रेशन नंबर डिटर्मिनेंट है और ये डिटरमाइन कर रहा है स्टूडेंट नेम को, क्लास को, ईमेल को, या फिर हम कहेंगे कि जो स्टूडेंट नेम, क्लास और ईमेल एट्रीब्यूट है ये फंक्शनली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर। अब बात करते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल की। तो मैंने आपको बताया था, कहा था कि मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूंगी। ऐसे ही समझ लें कि आपने पिज्जा ऑर्डर करना है। अब यहाँ पर पिज्जा जो है ना वो डिपेंड करेगा कॉस्ट के ऊपर। पिज्जे का जो साइज है, पिज्जे का जो साइज है वो किस पे डिपेंड करेगा, कॉस्ट पे डिपेंड करेगा। एक है स्मॉल साइज, एक है मीडियम साइज, एक है लार्ज साइज। अगर मैं कहूं कि जो स्मॉल साइज का पिज्जा है वो $10 का है और जो मीडियम का है वो $15 का है और इसी तरह जो लार्ज है वो $20 का है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो स्मॉल साइज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 10 की कॉस्ट पे डिपेंड कर रहा है और इसी तरह जो मीडियम है वो 15 की कॉस्ट पे डिपेंड कर रहा है और जो लार्ज है वो 20 की कॉस्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट और साइज है किस पे फंक्शनली डिपेंडेंट है, किसके ऊपर, रुपीज के ऊपर। हमारी जो कॉस्ट है उसके ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट है हमारी कॉस्ट जो पिज्जा है उसके साइज के साथ। तो हो सकता है ये एग्जांपल आपको थोड़ी सी अजीब लगी हो, अगर नहीं लगी तो फिर भी ठीक है, अगर लगी तो कोई बात नहीं, मैंने इसको भी अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की है। समझ आई है तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप का मैं नीचे आपको लिंक दूंगी, उसके ग्रुप को भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल है वो, शायद चैनल होता है व्हाट्सएप पे, हाँ जी, तो उस चैनल को भी आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी एजुकेशनल रिलेटेड कंटेंट ही मैं अपलोड करती हूँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को स्टार्ट कर देंगे और देखेंगे कि हम कैसे अपने लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। मैंने कोशिश की है कि डीपली आपको समझाऊं इस टॉपिक को। अगर आपको समझ आई है तो लाजमी से मेरी हौसला अफजाई करें और टाइम की तरफ ना जाया करें, क्योंकि जब हमने डीपली समझना है तो फिर टाइम तो लगेगा और बाद में जैसे पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तो एक वीडियो में हम इसको समराइज कर देंगे, ताकि आप जब चैप्टर को कंप्लीट कर लें और रिवाइज करने की जरूरत आए तो सिर्फ एक वीडियो से आप अपना पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।